अब हम चेक करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग चेक कर रहे हैं। इसमें आपकी भी म्यूचुअल फीलिंग आ सकती है क्योंकि ये रिश्ता आप दोनों का है, ठीक है। और इस रीडिंग को मैरिड वाले, अनमैरिड वाले, सेपरेशन वाले, रस वाले, जो भी हो, लव स्टोरी होनी चाहिए आपके, लव कनेक्शन, ठीक है। आप इसको देख सकते हो और ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग होगी। सभी लोगों के लिए है ये, पब्लिक जनरल रीडिंग है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। ज़बरदस्ती इसमें बताई गई चीज़ों को पूरी टोटल सारी रीडिंग को अपने ऊपर मैच कराने की ज़रूरत नहीं है। अपने जीवन की जर्नी है उसको आप देखिए, उसके बाद आप अनुमान लगाइए कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है, पॉसिबिलिटी के तौर पर लेना है। पूरी रीडिंग आपकी भविष्यवाणी नहीं करती है, एनर्जी चेक करती है जो अभी रिसेंट में चल रही है, ठीक है। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट, ऑन वॉट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बिंग ट्रूथ टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू अदर्स। मैनिफेस्टिंग एंड मिरेकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी को देखकर वो स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं और चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है किसी से गाइडेंस ले रहे होंगे, इसलिए उनको गाइडेंस के थ्रू पता चला है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपनी लाइफ को सुधार सकते हो, अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हो। चाहे आप मैरिड पर्सन हो, अनमैरिड हो, जिस भी कंडीशन में चल रहे हो, सेपरेशन में भी हो, इसीलिए मैनिफेस्ट वाली चीज़ें आ रही है। और ये सेपरेशन मुझे लग रहा है बहुत समय से चल रहा है, 2-3 साल, और डिस्टेंस ने आपको बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पर तोड़ के रखा हुआ है, इसलिए आप स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले रहे हो और चाह रहे हो कि मैनिफेस्ट कर लिया जाए द एम्परर। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर के लाइफ में ऐसे पेरेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा रूड हैं और उनके सामने आपके पार्टनर की चलती नहीं है, वो खुलकर सामने नहीं आ पाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर, डिसिप्लिन और स्टक रहते हैं। इसीलिए उनको लग रहा है लाइफ के कुछ ऐसे हिस्से, उनके पर्सनल लाइफ खुद, उसमें भी अच्छी ग्रोथ नहीं है, फ्रीडम नहीं है। वो ऑलरेडी चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजर रहे हैं और आपके साथ आने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने फेस किया है, अच्छे पल भी थे और उनको पता है कि आपके साथ उनकी अच्छी लाइफ थी। इसलिए वो अपने लाइफ को, अपनी जर्नी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव स्पिरिचुअलिटी से था, इसलिए आप उनकी लाइफ में आए और बेहतर बनाना चाहते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, द वर्ल्ड का कार्ड है। अब देखिए आपसे कनेक्शन में क्यों है, वो डेस्टिनी ही डिसाइड करती है। द एम्प्रेस, द एम्परर और द एम्प्रेस की एनर्जी आ गई दोनों की। द चैरियट, देखिए एक्शन तो होगा, ठीक है, क्योंकि आप दोनों ऑलरेडी एक दूसरे के लिए डेस्टाइन पार्टनर हो। ऐसा भी हो सकता है मैरिड वालों के लिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आइसोलेट रहते हैं, अपनी सोच बताते नहीं हैं। अगर रिश्ते टूट जाते हैं तो आपको कभी भी मनाने की कोशिश नहीं करते। रिश्ते अगर टूटे हैं तो उसी हाल पे वो छोड़ देते हैं। एक्शन तभी होगा जब आप लोगे, उनके साइड से या उनके तरफ से एक्शन आपको दिखाई नहीं देगा। बहुत ज़्यादा रूड है, बहुत ज़्यादा मतलब पुराने ख्यालात वाली ज़िंदगी है। पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस बहुत है, पेरेंट्स का चलता बहुत है, आपके बोलने या आपके हिसाब से चलने के लिए वो रेडी नहीं होते। एम्परर वाला कैसा होता है, बहुत ज़्यादा रूड होता है, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं होते। वहीं आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, आप बहुत ज़्यादा केयर करने वाले होते हो, नर्चर करने वाले होते हो, सभी को साथ लेकर चलने वाले होते हो। बिल्कुल अपोजिट हो, है तो दोनों एम्परर एम्प्रेस दोनों एक जोड़ी होते हैं कपल्स की, ठीक है। और एक तरह से देखा जाए आप डेस्टाइन भी हो, लेकिन आपके पार्टनर का जो चल रहा है लाइफ वो प्रॉब्लम में है, लेकिन वो आपको कभी बताएंगे नहीं। डिस्टेंस में हो, वर्ल्ड का कार्ड देखकर लग रहा था डिस्टेंस में हो, कुछ लोगों की वजह से ही आप दोनों में डिस्टेंस आया हुआ है। चैरियट का कार्ड एक्शन का है, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, आपके पार्टनर को भी समझना पड़ेगा। पेज ऑफ सोर्स, देखिए आपके पार्टनर की नज़र, सॉरी इससे लेती हूँ मैं, इससे लेते हैं, ठीक है। बॉटम में क्या है, 5 ऑफ सोर्स। झगड़े लड़ाई तो हो जाते हैं, लेकिन एक्शन की बात आती है, वहाँ एक्शन ना लेकर वो रूड तरीके से बैठे रहते हैं या बैठी रहती हैं, ठीक है। आप चाहते हो कि एक्शन हो आपके पार्टनर का आपके साइड। चैरियट का कार्ड है, वो भी बहुत तेज़ी से, मतलब फास्ट, बहुत डिले हो गया है, ऑलरेडी
बहुत डिस्टेंस हो चुका है। लव लाइफ में भी ऐसी कंडीशन है कि सभी अपने अपने पोजीशन को, अपने अपने ईगो को, अपनी अपनी आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने में लगे हुए हैं। ये सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात तब समझ में क्यों नहीं आती है जब आप लव में नहीं थे। ये सारी चीज़ें उस वक्त समझ में क्यों आती है जब ज़्यादा अच्छे से निभाने की ज़रूरत पड़ती है लव लाइफ को, उसी समय क्यों याद आती है कि हमारे पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, हमारा फ्यूचर क्या है, मेरे करियर में क्या होगा, मेरे जॉब में क्या होगा। ये सारी बात तब आती है जब रिश्तों में मजबूती की ज़रूरत पड़ती है, उसी वक्त तोड़ दिया जाता है बहाने बनाकर, ये एक्सक्यूज़ बनाकर। जब कमिटमेंट देने की बारी आती है उस समय कमिटमेंट देना चाहिए, उसी समय याद आती है कि मेरे पेरेंट्स मुझसे क्या चाह रहे थे। ठीक है, पेज ऑफ वैंड्स आप पर नज़र रहती है इनकी। पहले मतलब दिखाते ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा ये समझदार हैं, चाहे ये मेल फीमेल जो भी पार्टनर होंगे आपके, दिखाते हैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन है नहीं। देखिए जजमेंट का कार्ड आया, 2 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। जजमेंट, बहुत वेट कर रहे हो, पेशेंस भी रख रहे हो, लेकिन आपके पेशेंस लेवल थोड़ा सा आपको सिखा रही है। एक हो सकता है, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा घमंडी है। वो घमंड जब टूटेगा तभी उनका एक्शन ही होगा। वो चाहते हैं ना कि मैं लूँगा ही नहीं या लूँगी ही नहीं, तो उनका एक्शन होगा। चैरियट के कार्ड से आप देख सकते हो, आप मैनिफेस्ट करोगे, उनका अहंकार टूटता हुआ दिखाई देगा। जजमेंट होगा आपके साथ, एक डेस्टिनी कंप्लीट भी होगी और डिस्टेंस भी बहुत हो चुका है। इसलिए आपके पार्टनर को मोल्ड तो होना पड़ेगा। उनको अगर रिश्ते चाहिए तो उनको एक्शन लेना पड़ेगा। द एम्प्रेस में क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स। आपको पता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, उनके अंदर इमोशन नहीं है। वो गर्ल्स भी होगी तो भी उनके अंदर इमोशन नहीं है। वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक को पसंद करती हैं। ठीक है, ज़्यादातर रिश्तों में जुड़ना पसंद नहीं है उनको, मतलब बाहरी दुनिया, ख्याली दुनिया और टू द पॉइंट बात करना। ज़्यादा अगर ख़राब हो रहे हैं रिश्ते तो वो चुपचाप साइड हो जाते होंगे, रिश्तों से रिस्क नहीं लेते। सन का कार्ड है, चैरियट में सन का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए एक्शन तो होगा। ठीक है, आप लगा रहे हो ना उम्मीद है कि रिश्ते ठीक हो, तो एक्शन होगा। मैरिड लाइफ में भी एक्शन होगा, लव लाइफ में भी। ओवरऑल आपके लाइफ में जैसी भी कंडीशन चल रही है, आपके पार्टनर का आपकी लाइफ में एक्शन होगा। 9 ऑफ वैंड, आप वेट कर रहे हो, प्रोटेक्ट भी कर रहे हो, खुद को डिफेंड भी कर रहे हो। आप डर भी रहे हो कि पता नहीं आपके पार्टनर अगर आएंगे तो वो एम्परर वाले नेचर में आएंगे या फिर चैरियट वाले। ठीक है, वो उनका माइंडसेट कैसा होगा, आप फियर में रहते हो, उनका आदत बिहेवियर आपको बेहतर पता है। ठीक है, ऑलरेडी आप क्या कर रहे थे, उनसे कॉन्फ्लिक्ट को फेस कर रहे थे लंबे समय तक, और आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान वैसा ही रहेगा या रहेगी, इसमें पता नहीं बदलाव आएंगे या नहीं, लेकिन आप चाहते हो जजमेंट हो। जजमेंट ऐसा नहीं कि आप ही को चाहिए, जजमेंट इस रिश्ते को चाहिए। आप अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में चाहते हो। सन का कार्ड क्या होता है, इंडिविजुअल अपने लिए सन नहीं, मतलब सन का मतलब है रिश्ते का सुधर जाना भी, टोटल ओवरऑल हर तरीके से चीज़ें सुधर जाए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो, ऐसा ना हो कि आपको इंसाफ मिले और आपके जीवन से आपके पार्टनर का हट जाना। ऐसा, ये जस्टिस नहीं होगी, जेन्युइन जस्टिस नहीं होगी। ऑलरेडी आप एम्परर और एम्प्रेस वाली क्वालिटी में ऑलरेडी डेस्टाइन्ड कपल हो। ठीक है, ज़्यादातर मुझे लग रहा है एयर साइन और फायर साइन, ज़्यादातर फायर साइन मुझे लग रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर आपके हिसाब से आप देखिए कि आपके पार्टनर एयर साइन के हैं। देखना आप अपने जोडिक के हिसाब से आप अपने पार्टनर की जोडिक साइन देख लेना। ज़रूरी नहीं है, मैं ऐसे बताती हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि आप साइन नहीं बताती। मैं जितनी भी रीडिंग करती हूँ वो सारी एनर्जी बेस्ड रहती है। हर राशि में मैं अलग से राशि बताते हुए चलूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ये सब बताने में मैं समय बर्बाद नहीं करती, जो एनर्जी है उस पर ही बेस्ड मैं रीडिंग करती हूँ। तो कैप्रिकॉर्न, आपके पार्टनर थोड़े ईगो में है, थोड़ा अपने आप में सुधार करेंगे। एक्शन तो लेना पड़ेगा, उनको अपने ईगो को तोड़ना पड़ेगा, उनको रियलाइज़ होगा। ठीक है, उनको पता भी है, लेकिन वो एक्सप्रेसिव नहीं है ना, आइसोलेट रहते हैं, इंट्रोवर्ट रहते हैं। अंदर चीज़ें वो दुख में, पेन में, तकलीफ़ में रह लेंगे, लेकिन किसी को बताते नहीं है या बताती नहीं है। एम्परर वाले क्या होते हैं, उनसे कुछ भी बोलोगे तो वो बोलेंगे कि हमको किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, हम खुद से अपने लाइफ में सेटिस्फाई है। एक थ्रोन में बैठा हुआ घमंडी जो राजा होता है, कम एज में बहुत बड़े बूढ़ों की तरह रहना पसंद होता है ना, तो ऐसी क्वालिटी होती है। एक्शन होगा। चैरियट का कार्ड है, सन का कार्ड है। ठीक है।